हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के एक कविता है और इस कविता का राइटर है शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें हम पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो पोएम है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे पंछी मतलब बर्ड और उन्मुक्त गगन मतलब खुला आसमान। तो इस पोएम में जो पंछी है वो अपनी बात कह रही है। इसमें वो कह रही है कि हम जो पंछी है वो उन्मुक्त गगन के हैं, खुला आसमान में रहने वाले पंछी है। पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद रह के वो गा नहीं पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिलिया मतलब पिंजरे में जो तिलिया होता है ना, वो किसी भी चीजों का हो सकता है, चाहे वो सोने का या कोई भी। तो सोने का जो तिलिया है उसे टकराकर पंछी का जो पुलकित पंख है, जो कोमल पंख है, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। तो चिड़िया बोल रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं। हम जो पंछी है वो बहता नदी का पानी पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें इस पिंजरे में रखा जाता है तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोड़ी। बोल रहे कि कटुक निबोड़ी जो है वो बहुत ही अच्छे है। कटुक निबोड़ी मतलब नीम के जो निम्बोड़ी होता है ना, वो बहुत ही कड़वी होती है। लेकिन जो पंछी बोल रहे हैं कि सोने की कटोरी में मैदा से भी वो कटुक निबोड़ी बहुत ही अच्छा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो बेचारे पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद रहते रहते अपने उड़ने की सब कलाएं भूल चुके हैं। वो कभी बादल में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियां पर बैठा करते थे, लेकिन अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। फिर पंछी बोलते हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे कि नीले गगन में हम दूर दूर तक उड़कर जाते और सूरज की किरण जो है उसको अपनी चोंच को खोलकर अपनी अंदर ले लेते और अपनी चोंच को खोलकर अनार के दाने भी चुगते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो पंछी बोल रहे हैं कि पंछी उड़कर क्षितिज तक जाना चाहते थे। वो ऊंचे आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हुए जाना चाहते थे, जहां तक सीमा ही नहीं है वहां तक वो जाना चाहते थे और अपने पंखों को आसमान के साथ होड़ा लगाना चाहते थे, या वो अपने पंखों को आसमान के साथ कंपटीशन करना चाहते थे कि वो ज्यादा उड़ सकते हैं या आकाश की सीमा ज्यादा है, वो ये देखना चाहते थे। वो अपने जीवन में सिर्फ उड़ना ही चाहते थे और इस सफर में उनको लक्ष्य मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो उड़ते हुए मरण आ जाए इसमें भी उनका कोई दुख नहीं है। नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो,
लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। फिर पंछी इस पंक्ति में कह रहे हैं, हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं, चाहे तुम हमें कुछ खाने में ना दो, हमें आश्रय मत दो। तुम आश्रय मतलब तुम जो हमें रहने के लिए जगह दिए हो उसको तुम मत दो, लेकिन भगवान ने हमें जो पंख दिए हैं उसमें तुम रुकावट मत डालो। तो आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए बसंत वाग की पहला कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की इसका भावार्थ पढ़ी और समझी, और इस कविता की प्रश्नोत्तर अगले भाग में करेंगे। थैंक यू, बाय।